एसएसकेएम कोलकाता का ओपीडी डूबा, दाना के प्रभाव से हुआ जल भराव। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चक्रवात दाना के कारण भारी बारिश ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बारिश का सबसे गंभीर असर एसएसकेएम अस्पताल पर भी दिख रहा है, जहां ओपीडी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। अस्पताल परिसर में पानी भर जाने से मरीजों और उनके परिजनों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ओपीडी में जाने के लिए लोगों को पानी में चलना पड़ेगा, जिससे अस्पताल में भीड़ और भी बढ़ सकती है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए बचाव कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल रात से शुरू हुई बारिश अब तक पड़ रही है। इस बीच अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मरीजों की सेवाओं में लगे हुए हैं। मरीजों की तरफ से किसी भी तरह का कंप्लेंट नहीं आया है। बावजूद इसके जल भराव से स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक गिरावट आ सकती है। दाना के कारण कई अन्य स्थानों पर भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन एसएसकेएम अस्पताल का ओपीडी सबसे ज़्यादा प्रभावित इसलिए दिख रहा है क्योंकि एसएसकेएम हॉस्पिटल ज़्यादातर भीड़ रहती है और एसएसकेएम हॉस्पिटल पूरे पश्चिम बंगाल के लोग वहां जाते हैं और एसएसकेएम अस्पताल में पानी जमना बहुत ही गलत संकेत दे रहा है। प्रशासन ने लोगों को अपील की है कि आवश्यक सेवाओं के लिए ही बाहर निकले और सुरक्षा का ध्यान रखें। एसएसकेएम कोलकाता का ओपीडी डूबा, दाना के प्रभाव से हुआ जल भराव। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चक्रवात दाना के कारण भारी बारिश ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बारिश का सबसे गंभीर असर एसएसकेएम अस्पताल पर भी दिख रहा है, जहां ओपीडी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। अस्पताल परिसर में पानी भर जाने से मरीजों और उनके परिजनों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ओपीडी में जाने के लिए लोगों को पानी में चलना पड़ेगा, जिससे अस्पताल में भीड़ और भी बढ़ सकती है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए बचाव कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल रात से शुरू हुई बारिश अब तक पड़ रही है। इस बीच अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मरीजों की सेवाओं में लगे हुए हैं। मरीजों की तरफ से किसी भी तरह का कंप्लेंट नहीं आया है। बावजूद इसके जल भराव से स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक गिरावट आ सकती है। दाना के कारण कई अन्य स्थानों पर भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन एसएसकेएम अस्पताल का ओपीडी सबसे ज़्यादा प्रभावित इसलिए दिख रहा है क्योंकि एसएसकेएम हॉस्पिटल ज़्यादातर भीड़ रहती है और एसएसकेएम हॉस्पिटल पूरे पश्चिम बंगाल के लोग वहां जाते हैं और एसएसकेएम अस्पताल में पानी जमना बहुत ही गलत संकेत दे रहा है। प्रशासन ने लोगों को अपील की है कि आवश्यक सेवाओं के लिए ही बाहर निकले और सुरक्षा का ध्यान रखें। एसएसकेएम कोलकाता का ओपीडी डूबा, दाना के प्रभाव से हुआ जल भराव। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चक्रवात दाना के कारण भारी बारिश ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बारिश का सबसे गंभीर असर एसएसकेएम अस्पताल पर भी दिख रहा है, जहां ओपीडी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। अस्पताल परिसर में पानी भर जाने से मरीजों और उनके परिजनों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ओपीडी में जाने के लिए लोगों को पानी में चलना पड़ेगा, जिससे अस्पताल में भीड़ और भी बढ़ सकती है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए बचाव कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल रात से शुरू हुई बारिश अब तक पड़ रही है। इस बीच अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मरीजों की सेवाओं में लगे हुए हैं। मरीजों की तरफ से किसी भी तरह का कंप्लेंट नहीं आया है। बावजूद इसके जल भराव से स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक गिरावट आ सकती है। दाना के कारण कई अन्य स्थानों पर भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन एसएसकेएम अस्पताल का ओपीडी सबसे ज़्यादा प्रभावित इसलिए दिख रहा है क्योंकि एसएसकेएम हॉस्पिटल ज़्यादातर भीड़ रहती है और एसएसकेएम हॉस्पिटल पूरे पश्चिम बंगाल के लोग वहां जाते हैं और एसएसकेएम अस्पताल में पानी जमना बहुत ही गलत संकेत दे रहा है। प्रशासन ने लोगों को अपील की है कि आवश्यक सेवाओं के लिए ही बाहर निकले और सुरक्षा का ध्यान रखें।